हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे पाल क्लासेस B2R में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे भिन्नात्मक संख्या, भिन्न संख्याओं का जोड़, घटाव और गुणा। जो हमने कल ही वीडियो जो बनाई थी उसके बारे में बात किया था। आज उसी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कराएंगे हम। चलिए अब चलते हैं। और सर जल्दी से जल्दी इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो जल्दी जल्दी चैनल को ज्वाइन करे और सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा। हमारे इस लाइन के इस साइड में हमारे क्वेश्चन लगेगा डिस्प्ले पे, और अब इधर हम हल करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में टाइमिंग लगेगी, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगाऊंगा डिस्प्ले पे। आप यहाँ पर देखना है हल कैसे करते हैं। इधर साइड में क्वेश्चन आएगा आपका। तो जैसे चलिए, एक क्वेश्चन है, दो क्रमागत पूर्णांक जिनके मध्य में भिन्न 5/7 स्थित है, वह कौन सी संख्या होगी। जैसे कि दो क्रमागत पूर्णांक हैं, दो क्रमागत पूर्णांक हैं जिनके मध्य में भिन्न कितना है, 5/7 स्थित है। 5/7 स्थित है तो वह दूसरी संख्या कौन सी होगी। वह कौन सी संख्या है जिस दोनों के बीच में आएगी। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में आपको देख रहे होगे 0 और 1, 5 और 7, 6, 5 और 6, 6 और 7। तो ऐसी संख्याओं को हम हल करने के लिए हम देखेंगे दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य में ये भिन्न किस संख्या के मध्य में आती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम भिन्न को, जैसे कि 7 से हम भाग करेंगे 5 के लिए, सॉरी 5 के लिए भाग करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तभी यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। जब यहाँ से भाग करें 49 आया, 7 सत्तू 49, यहाँ बचा 1, फिर यहाँ एक 0 बढ़ाया, 7 एकम 7, यानी कि 0.71। अब ये संख्या देखिए किस संख्याओं के मध्य में आ रही है। 0, 1, 5, 7, 5, 6, 6 और 7 किसके बीच में मध्य में आ रही है। तो ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। 0 से लेके 0 और 1 के मध्य में आ रही है यह संख्या जो है, 0 और 1 के मध्य में है, तो यही हमारा ए वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का था। एक मैच था जो आधे घंटे चला था और टाइम आउट के लिए 1/10 यानी कि लिया जाता है समय। तो कितने समय तक ये मैच चला। अब ये पूछ रहा है कि टाइम आउट कितने मिनट का होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ ले। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। एक मैच है जो 30 मिनट चलता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। 30 मिनट तक चलता है, आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। इसी में से 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। अब पूछ रहा है कि यह टाइम आउट कितने मिनट का था। टाइम आउट कितने मिनट का होता है, तो यहाँ पे हल कर लेंगे इसी को। 10 एकम 10, 10 तिया 30, यानी कि 3 गुणा 1 बराबर आ जाएगा 3 मिनट। टाइम आउट की बात करें तो 3 मिनट हमारा टाइम आउट होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल साथ साथ नोट करते जाएंगे, साथ साथ ही हमारे साथ समझते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके इस साइड होगा और आंसर आपके इस साइड को हल करूंगा मैं। आप देखते रहिए, फटाफट सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो क्या है, लीला एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है जिसमें 100 पृष्ठ होते हैं। लीला एक पुस्तक, क्वेश्चन अगला है 3 नंबर। लीला एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है। 25 पृष्ठ पढ़ती है। जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे ही आप देखते जाइएगा। 100, जिसमें से 100 पृष्ठ होते हैं। पूरी बुक की बात करें, पूरी बुक में 100 पृष्ठ हैं। ललिता ने उसी किताब को 2/5 पढ़ा है। ललिता ने
उसी किताब को उसी किताब को 2/5 पढ़ा है। 2/5 पढ़ा है। किसने कितना कम पढ़ा है? अभी ये पूछ रहा है लीला ने कितना कम पढ़ा है। लीला ने कम पढ़ा है या ललिता ने कम पढ़ा है? क्वेश्चन पूछा है किसने कितना कम पढ़ा है। अब दोनों को हम हल करेंगे। तो पहले क्या है कि पूरी पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? 100। यहाँ पे हल 25 पृष्ठ पढ़ती है लीला ने, तो यानी कि 100 में से 25 पृष्ठ पढ़ लिया। अब करिए ललिता ने उसी किताब को 2/5 पढ़ा, यानी कि किसी किताब को जिसमें 100 पृष्ठ थे ललिता ने 100 पृष्ठ थे पहले जिस किताब में, उसी के 2/5 भाग इसने पढ़ लिया है। इसने पृष्ठ पढ़े हैं, 2/5 भाग पढ़ा है। तो इसको हल करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 0, 20 दूनी 40। ललिता ने 40 पृष्ठ पढ़े हैं। ललिता ने 40 पृष्ठ पढ़े हैं, लीला ने पढ़े हैं 25। अब पूछ रहे किसने कितना कम पढ़ा है। अब हम इनमें से माइनस कर देंगे। ललिता ने कितने पढ़े? 40 माइनस के लीला ने कितने पढ़े? 25, तो बराबर 15। किसने कम पढ़े हैं? 15 जो कम पढ़े हैं वो लीला ने पढ़े हैं। लीला ने 15 पृष्ठ कम पढ़े हैं। क्वेश्चन था लीला एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है, लीला ने 25 पृष्ठ पढ़ लिए हैं। उसी किताब को ललिता ने 2/5 पढ़ा। अब 2/5 में कितना पृष्ठ हो रहे हैं उसको मैंने यहाँ से कितना कर लिया, 100 के पृष्ठ थे, यहाँ से भाग करा, 40 पृष्ठ उसने ललिता ने पढ़ लिए हैं। अब कह रहा है किसने कितना कम पढ़ा है, तो ललिता में से लीला को हमने माइनस कर दिया, वही हमारे पृष्ठ की संख्या निकल के आ गई लीला की। लीला ने कम पृष्ठ पढ़े हैं, यानी कितने कम पढ़े हैं? 15 पृष्ठ कम पढ़े हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे डिस्प्ले में देखते रहिए आप, यहाँ देखिए क्योंकि मैं बुक से बताऊंगा आपको। एक मछली टैंक को पूरा भरने पर 45 लीटर पानी आता है। एक मछली टैंक है, क्या है? एक मछली टैंक हमने बनाएंगे यहाँ पे। ये मछली टैंक है हमारे पास। कितना पानी आता है? यहाँ से लेके ऊपर तक कितना पानी आता है? 45 लीटर पानी आता है। 45 लीटर पानी आता है इसमें, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका 4/9 भाग भरा हुआ है। 4/9 भाग, 4/9 भाग यानी कितना पानी हो सकता है इसमें? ये जो भाग है यहाँ तक जो 4/9 भाग भरा हुआ है, 4/9 भाग पानी भरा हुआ है। यदि टैंक 2/5 भाग पानी निकाल लिया जाए, 2/5 भाग पानी यहाँ से निकाल भी लिया जाए, यानी ये वैल्यू है जो यहाँ से यहाँ 2/5 भाग पानी निकाल भी लिया जाए। 2/5, 2/5 वैल्यू कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक की 2/5 वैल्यू पानी निकाल भी लिया जाए। तो टैंक को पूरा भरने के लिए उसमें कितना और पानी डाला जाएगा? करंट टैंक को पूरा भरने के लिए, इस टैंक को पूरा भरने के लिए कितना पानी और इसमें डाला जाएगा जिससे ये टैंक फुल हो जाए। तो चलो इसको हम हल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे जैसे क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है एक मछली का टैंक है जो 45 लीटर पानी लगता है। पूरे टैंक की बात करें 45 लीटर पानी आता है। 45 लीटर पानी लगता है। टैंक का 4/9 भाग भरा हुआ है। टैंक का 4/9 भाग भरा हुआ है। 4/9 भाग यानी कितना लीटर पानी होगा? उसको हम हल करने के लिए जो टैंक की क्षमता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है कि 45 लीटर यहाँ पे क्षमता है इसकी, तो यहाँ पे हम यहाँ से 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हम इसको हल करेंगे, 5 9 पंजे 45, 5 चौ 20, यानी कि 20 लीटर पानी इस टैंक में। अभी 20 लीटर पानी है, जो 4/9 भाग है यहाँ पे हम करेंगे तो 20 लीटर पानी है। 20 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है? 20 लीटर। जो 4/9 भाग पानी भरा हुआ है उस टैंक में 20 लीटर भी पानी है मौजूद है। अब कह रहा है अतः टैंक में 20 लीटर पानी है जिसमें से 2/5 भाग पानी निकाल भी लिया गया। अब 2/5 भाग पानी कैसे है?
इसको हल कैसे करेंगे, 20 लीटर में से 2/5 भाग हम पानी निकाल लेंगे, तो कितना शेष पानी बचा हुआ है इस टैंक में। तो क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे जिसमें से हमने जिसमें से 2/5 भाग पानी निकाल लिया। कितने में से निकाल लिया है, जो तो 20 लीटर पानी में से आया था 4/9 भाग में से। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 20 लीटर की मल्टीप्लाई 2/5 भाग हमने जो निकाला है पानी 20 में से, तो यहाँ करेंगे 5 चौक 20 यानी 4 दूनी 8, 8 लीटर पानी इस टैंक में। अब यहाँ पे पानी जो भरा हुआ टैंक है ये 8 लीटर निकाल लेंगे 20 में से, ये 8 लीटर पानी है, ये 8 लीटर पानी हो गया, 8 लीटर। जो यहाँ की वैल्यू है, जो इतनी यहाँ देख रहे हो, यहाँ से यहाँ की जो वैल्यू है, जो 8 लीटर पानी आएगा, जो 2/5 लिखा था मैंने, जो 8 लीटर पानी है यहाँ से निकाल लिया गया। टैंक हमारा यहाँ पे फुल है, कितना है, यहाँ पे फुल है, इतना टैंक हमारा फुल है, इतना है। अब इसमें टैंक में कितना पहले पानी आया था, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी में 20 लीटर पानी आया था। अब जो टैंक बचा हुआ शेष पानी की बात करें, शेष पानी हमें निकालना है, कितना टोटल था, 20 लीटर था, हमने 8 लीटर निकाल भी लिया इसमें से, तो कितना लीटर बचा है, 12 लीटर। 12 लीटर अभी पानी इस क्षेत्र में है। कितने, यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्षेत्र है वो पानी का अभी 12 लीटर पानी इसमें है। अब कह रहा है इसमें तो अभी कितना और पानी भरा जाए कि ये टैंक फुल हो जाए। क्षमता कितनी थी, 45 लीटर की। क्षमता कितनी थी, 45 लीटर की। अभी इसमें पानी है 12 लीटर, तो अभी हमें कितनी क्षमता चाहिए, कुल क्षमता कितनी है, कुल और पानी कितना चाहिए, कुल और पानी की जरूरत कितनी है, 45 में से 12 घटा देंगे, 33 लीटर पानी हमें और जरूरत होगी। टोटल टैंक हमारा 45 लीटर का था, जिसमें कि 4/9 भाग हमारा ये पानी का भरा हुआ था। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4/9 भाग यानी कि 20 लीटर पानी इसमें आया था, जिसमें से 2/5 भाग यानी कि 8 लीटर पानी निकाल लिया है हमने यहाँ से। तो कितना बचा, 12 लीटर। 12 लीटर अभी पानी हमारे पास मौजूद है, और अभी जरूरत कितने पानी की पड़ी है, तो हमें 45 में से 12 लीटर घटा दिया है कुल क्षमता में से, वह हमारा 33 लीटर पानी की और जरूरत होगी, जिससे कि इस टैंक को भरने के लिए 33 लीटर पानी की जरूरत होगी। 33 लीटर अगर हम पानी इसमें और डाल देंगे तो ये टैंक हमारा है जो पूरा ये भर जाएगा। अगर हम 33 लीटर पानी नहीं डालेंगे तो ये टैंक हमारा जो खाली रह जाएगा, 12 लीटर ही पानी आएगा इसमें, 12 ही लीटर रह जाएगा। तो इसलिए हम टैंक भरने के लिए पूछ रहा है कितना और पानी की जरूरत है, तो हम करेंगे ठीक 33 लीटर वाले पानी पर टिक करेंगे। बिल्कुल समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक बाल्टी धारता 20 लीटर पानी है, एक बाल्टी की धारता की 20 लीटर पानी है, उसका 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से कितना पानी डालें कि बाल्टी पूरी भर जाए। क्या कह रहा है, एक बाल्टी है, सेम उसी की तरह है, एक बाल्टी है, कह रहा है कितनी लीटर की पानी की है, 20 लीटर की क्षमता की है। ये जो क्षमता है इसकी क्षमता पूछ रहा है, 20 लीटर पानी है, 20 लीटर, 20 लीटर पानी है आता है, पूरी क्षमता है जो 20 लीटर की क्षमता है, 20 लीटर की क्षमता है। कह रहा उसका 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है, 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, यहाँ लिख लेंगे 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है, ये इतना भाग भरा हुआ है। अब 3/5 कितना और लीटर पानी आएगा इसमें, तो हल कर लेंगे, 20 की मल्टीप्लाई इक्वल करेंगे, मल्टीप्लाई 3/5 कर देंगे यहाँ पे, 5 चौक 20 4 12 यानी कि 12 लीटर पानी यहाँ पे अभी भरा हुआ है, 12 लीटर पानी भरा हुआ है। कितने लीटर पानी है, 12 लीटर। अब कह रहा है कि और उसमें कितना पानी डालें कि बाल्टी पूरी भर जाए। अब यहाँ तक 12 लीटर भरा हुआ है, क्षमता कितनी है, 20,
फिर उसी को हम 20 में से घटा देंगे 12 लीटर, तो कितना आएगा 8 लीटर। हमें 8 लीटर पानी की और जरूरत होगी। जो टैंक भरने के लिए हमें पूरे टैंक को भरने के लिए 8 लीटर की पानी की जरूरत और होगी। यहाँ लिख देंगे 8 लीटर। तो 8 लीटर वाले पे हम टिक करेंगे, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सेम क्वेश्चन है, इसमें उल्टा पूछ लिया गया है कुछ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक ड्रम पानी से एक टाइम भरा हुआ है, यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो ड्रम की धारिता क्या होगी। इसमें पूछ लिए ड्रम की क्षमता यानी धारिता। इस क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया है, हमें ड्रम की क्षमता बतानी है। ड्रम की क्षमता क्या होगी, इस क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल उसी का उल्टा है। तो क्या है, इसके ड्रम की क्षमता हम बताएंगे, कितने लीटर पानी हमें जरूरत होगी। कह रहा है इसमें से एक तिहाई पानी भरा हुआ है, यानी कि एक ड्रम है जो उसका एक तिहाई यानी कि 3 हिस्से पानी भरा हुआ है, यानी कि 1/3 हिस्से इसका पानी भरा हुआ है, पानी है। इसकी क्षमता पूछ रहा है, इसकी क्षमता पूछना है कितनी है, क्षमता पूछ रहा है कितनी है। तो क्षमता के बारे में बताएंगे हम उसको। कह रहा है ड्रम का भरा हुआ भाग कितना है, 1/3। यहाँ पे लिख लेंगे ड्रम का भरा हुआ भाग, भाग कितना है 1/3, यानी 1/3 भाग इसका भरा हुआ है। अब कह रहा है तब ड्रम का खाली भाग कितना होगा। 1/3 भाग तो भरा हुआ है ना, कितना भाग, 4 भाग होते हैं मान लो किसी ड्रम को भरने के लिए, तो 1/3 भाग तो भरा हुआ है। तो 1/3 भाग भरा हुआ है, तो ड्रम का खाली भाग पूछ रहा है, खाली भाग कितना है 1/3 में से भाग भरा हुआ, तो खाली भाग हमें 1 हुआ, माइनस कर देंगे। खाली भाग पूछ रहा है हम, तो 3 × 3 माइनस के 1, 2/3, यानी कि 3 हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ 3 आया, फिर यहाँ 1 2 1 का हटा दिया। देखो हल कर देते हैं, यहाँ पे 3 माइनस के 1/3 एलसीएम लिया हमने, कितना आया 2/3। 2/3 भाग इसका अभी ड्रम से भरने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा है। 2/3 भाग ड्रम भरने के लिए, ड्रम भरने के लिए पानी की जरूरत है। मात्रा, मात्रा 2/3 भाग पानी की मात्रा यानी कि 60 लीटर। कितना है 2/3 भाग, जो कुछ कह रहा है क्वेश्चन में। इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो भरने के लिए कितने 60 लीटर, 60 लीटर पानी की आवश्यकता है। 2/3 भाग ड्रम भरने के लिए पानी की मात्रा कितनी है, 60 लीटर की आवश्यकता है। तो अगर पूरे ड्रम को भरने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा कितनी चाहिए, तो हम इसको पलट देंगे। 60 ऐसे रहेगा, 2/3 को हम लिख देंगे 3/2। क्या करेंगे 3/2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हल कर लेंगे इसको, 60 दिया 180/2, 2 ने 18, यानी कि 90 लीटर पानी अभी और हमें भरने की जरूरत है। 90 लीटर पानी की जरूरत है। पूरी जो क्षमता है जो इस टैंक की वो 90 लीटर की है, यानी कि 2/3 भाग में इसका भरा हुआ है। कितना भाग बचा है, अभी एक भाग बचा है। 1/3 भरा हुआ था, एक भाग अभी बचा है, तो उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे 90 लीटर की क्षमता है इसमें। 60 लीटर तो भरा हुआ है, यानी कि 90 लीटर पानी आएगा इस टैंक में। 90 लीटर, 90 लीटर की क्षमता है इस टैंक की। ठीक है, आज तक वीडियो तक बने हैं।
तो क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है 8/9 प्राप्त करने के लिए किस भिन्न को 7/8 से विभाजित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 8/9 प्राप्त करने के लिए किस भिन्न को 7/8 से विभाजित किया जाना चाहिए। 8/9 भिन्न को प्राप्त करने के लिए किस भिन्न को 7/8 से विभाजित किया जाना चाहिए। विभाजित किया जाना चाहिए। जो 8 भिन्न प्राप्त करने के लिए मैं 7/8 भिन्न को किस भिन्न से विभाजित किया जाना चाहिए। तो 7/8 भिन्न को किस भिन्न से विभाजित करें, आप ए में देखिए, बी में देखिए, सी देखिए, डी देखिए, ये हमारे ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्टिव है। क्या है कि पहली भिन्न है 4/7, दूसरी भिन्न है 5/7, तीसरी भिन्न है 7/9 और चौथी भिन्न है 8/9/10। अब इन भिन्नों में से हमें देखना है कौन सी भिन्न इस संख्या को विभाजित करे। तो चलिए देखते हैं कि 8/9 है, अवशिष्ट भिन्न की बात करें, अवशिष्ट भिन्न, अवशिष्ट भिन्न की बात करें तो अवशिष्ट भिन्न कौन सी होंगी, 8/9 मल्टीप्लाई 7/8। तो क्या हुआ कि 8 से 8 कट गए, यानी कि इक्वल में आ जाएगी 7/9। यही हमारा राइट आंसर होगा, सी वाला। 7/9 ऐसी भिन्न होगी जिससे हम विभाजित करने पर हमें ये भिन्न प्राप्त हो जाएगी। 7/9 को अगर हम इस भिन्न को विभाजित करेंगे तो ये भिन्न हमें प्राप्त हो जाएगी, 8/9 भिन्न प्राप्त तो हो जाएगी। नहीं मानते, देखो करके दिखाते हैं। 7/8 और 7/9, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी यहाँ, समझे नहीं, ये ऐसे कर रहे हैं, जो नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे पहुंच जाएगी। तो क्या है, 7 से 7 तो कट गया, क्या है ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी 9 और 8 ये नीचे रहेगा। तो ये इस तरह से नहीं करना है, 1 मिनट को 7/9 और इधर है तुम्हारा 7/8। मैंने गलत लिख के दिया था, ये हमारी भिन्न है एक और एक ही है 7/8। तो हमें इस भिन्न को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ इसको चेंज कर देते हैं। अब जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर जाएगी, 7 से 7 तो कट गया, ये जो संख्या नीचे वाली वो ऊपर आ जाएगी। तो पहले क्या आ जाएगी 8, नीचे जो 9 बचा तो 9 ऐसे होगा, ये भिन्न ऐसे प्राप्त होता है। तो इस भिन्न को प्राप्त करने के लिए ये हमें 7/9 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन और करता है कि 1 सही 1/24 माइनस के 1 प्लस के 7/36 निम्न को सरल करने से क्या प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। क्या है होमवर्क, इसका जवाब आप दोगे। इसका ऑप्शन है ए है 17/72, बी है 1 सही 17/72, सी है 7/60, 7/60 और डी है 2 सही 7/60। तो आप इसको हल करके कमेंट में जवाब देंगे इसका कौन सा राइट आंसर है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए। ये भी ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्या है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न, 3/4, 1/2, 4/5, 1/3। ये ए का ऑप्शन है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। ये 4 भिन्न है हमारे पास और इन चारों में से बड़ी भिन्न बतानी है। बड़ी भिन्न बताओ। इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, तो जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। आज के लिए क्लासेस यहीं पर समाप्त होंगी।
और हम सभी इससे यही कहेंगे कि जिसने हमारे पार्ट चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले वो हमारे चैनल को ज्वाइन करे, लाइक करे और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। क्लासेस वीडियो। थैंक यू सो मच। आज के लिए गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी के लिए।